वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जिसमें झांसी वगैरह ये जो जिले आते हैं, ये जो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। और ये जो है भारत में सबसे ज्यादा जल संकट वाला क्षेत्र रहा है बुंदेलखंड हमेशा से। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन की भी शुरुआत की थी इन जिलों के लिए। और अभी जो है बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। इजराइल जो है जल संरक्षण में जो है बहुत ही इसने अच्छा काम किया है। इसकी टेक्नोलॉजी से बुंदेलखंड में काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से जल संकट को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये समझौता क्या है इजराइल के साथ। अब इजराइल के साथ क्या, तो इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री है। इजराइल की मुद्रा क्या है, इजरायली न्यू शेकेल जो है वो यहाँ की मुद्रा है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, रूवेल रेवलिन जो है इजराइल के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना। अभी इजराइल ने सऊदी अरब के साथ शांति समझौता किया था, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अरब देश हैं और एक मुस्लिम देश है और एक है यहूदी देश। तो इन दोनों ने शांति समझौता किया था, वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का जलावतरण किया है। इसका निर्माण किसने किया, तो अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी बोट है इसको गुजरात के सूरत बंदरगाह से इसको जलावतरण किया है। इसको बनाया है L&T कंपनी ने। L&T क्या, लार्सन एंड टार्जन कंपनी, ये ठीक है ना। ये कंपनी के बारे में आपको एक और याद रखना, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी L&T कंपनी ही करेगी। तो इंपॉर्टेंट कंपनी आपको याद रखना। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी L&T कंपनी ने काम किया था, तो बड़ी कंपनी है L&T कंपनी, आपको याद रखना। अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड का बोट है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपको ये याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है, तो कृष्णा स्वामी नटराजन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है या मोटो क्या है, तो वयम रक्षाम यानी वी प्रोटेक्ट, ये है इसका मोटो इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक SSC, बैंकिंग, रेलवे, PCS, दिल्ली पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और डेली वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज मिलते हैं और काफी सारी नई जानकारी मिलती है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ यार शेयर जरूर कीजिए। हमारे वीडियोस पर जो है ना डेली 100-150 व्यू आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि डेली कम से कम 1000 व्यूज आए। इसके लिए बस आपको शेयर करना होगा यार, हम लोग आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे एंड काफी बेस्ट वीडियोस आपको देंगे, ठीक है ना। तो शेयर जरूर कीजिए। तो भारत के नई चुनाव आयुक्त कौन बने, तो ये बने राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है पूर्व वित्त सचिव है और अभी ये बने चुनाव आयुक्त। ये झारखंड बैच के 1984 बैच के IAS ऑफिसर है राजीव कुमार, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। इनसे पहले अशोक लवासा थे, अशोक लवासा का स्थान लिया है राजीव कुमार ने। अशोक लवासा को जो है ADB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इसलिए इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया चुनाव आयुक्त से, ये आपको याद रखना। अब 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा जो है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। उनके अलावा राजीव कुमार और सुशील चंद्रा, ये जो दो हैं अन्य चुनाव आयुक्त है। तो ये तीनों का नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। अब ये चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। और इसी कारण से 25 जनवरी से जो है हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अभी जो है खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है 2020 के, जिसमें सभी पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इन सभी की
पूरी लिस्ट आ चुकी है जो कि आपके आने वाले 1 साल के अंदर सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो उनकी लिस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, आज वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अभी कितने खिलाड़ियों को किया है, तो 27 खिलाड़ियों को किया है। अभी पूरे 27 खिलाड़ियों के नाम आपको कभी याद नहीं रखने हैं, इतने याद होंगे भी नहीं आपसे, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है जो जो आपको याद रखने हैं वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा। बाकी पूरी लिस्ट की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ओके। तो 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया है, 5 खिलाड़ियों को दिया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं। तो पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें 5वें क्वेश्चन की। किस राज्य की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? तो अभी जो कोविड-19 से बचने के लिए, क्योंकि बुजुर्गों के ऊपर जो है इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम पर जो है ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश की पुलिस ने। ये आपको याद रखना है। इसमें जो है बुजुर्गों के देखभाल, खान पान से लेकर स्वास्थ्य तक की जागरूकता अभियान है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, तो भोपाल जो है यहाँ की राजधानी है। एमपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है, उनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला गया उत्तर प्रदेश का, ये भी आपको याद रखना। एंड प्रमुख नेशनल पार्क कौन से हैं? तो कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क है जिनको बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में आईआईएम कोझिकोड ने किस देश में स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ समझौता किया है? तो अब जो है हेल्प लॉजिस्टिक के साथ समझौता क्या है? स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ ये समझौता क्या है? आईआईएम कोझिकोड ने। ये कोझिकोड कहाँ है? तो केरला में स्थित है ये कोझिकोड, ये आपको याद रखना। एंड आईआईएम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये है आईआईटी की तरह ही आईआईएम होते हैं। एंड आईआईएम कोझिकोड ने समझौता किया है स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ, ये आपको याद रखना। अब स्विट्जरलैंड की बात है तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के स्विस बैंक जो है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। एंड यहाँ के जेनेवा जो है, जेनेवा शहर आपने सुना होगा, प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ के महाद्वीप, किस महाद्वीप में स्थित है स्विट्जरलैंड? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है स्विट्जरलैंड। एंड राजधानी क्या है? बर्न जो है यहाँ की राजधानी है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर सिंह जो है एक्टर, वो है स्विट्जरलैंड टूरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर, वो भी आपको याद रखना, ठीक है ना। एंड कोझिकोड कहाँ है? तो केरला में है। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? तो पी विजयन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। एंड गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको इंपोर्टेंटली केरला के बारे में भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें 7वें क्वेश्चन की। कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो अभी जो है कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो है समुद्र में जो है कौशल विकास बढ़ाने के लिए पोर्ट पर एक किस तरह से कौशल विकास के तहत कार्य किया जा सकता है, इसके लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ ये समझौता किया है कौशल विकास मंत्रालय ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। समुद्र में जो है सामुद्रिक रूप से बंदरगाहों पर और यहाँ पर जो है किस तरह से कौशल विकास हो सके, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उसके लिए यह समझौता किया है इन दोनों मंत्रालय ने। तो यह आपको याद रखना है। अभी जो है जनजातीय मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी एक समझौता किया है, तो वो भी आपको याद रखना। और अभी इन्होंने किया, तो कौशल विकास मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो महेंद्र नाथ पांडे जो है वो है कौशल विकास मंत्री, ओके, ये आपको याद रखना। एंड शिपिंग राज्य मंत्री कौन है स्वतंत्र प्रभार के? तो मनसुख एल मांडविया जो है वो है शिपिंग मिनिस्टर, ओके, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक होगा कब होगा? 2021 में, जुलाई अगस्त में। तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर किसे बनाया गया? आयोनॉक्स ग्रुप को बनाया गया, ये आपको याद रखना। इंडियन ओलंपिक काउंसिल ने इसकी घोषणा की, आयोनॉक्स ग्रुप को बनाया गया स्पॉन्सर, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब टोक्यो में हो गई ये 2021 में, ये आपको याद रखना। 2016 में कहां पर हुए? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे 2016 में, वो भी आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में होने थे, लेकिन उनको अभी 2021 में किया गया, ये भी आपको याद रखना। 1896 में ये ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। तो ये सभी बातें जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ओलंपिक के बारे में, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब टोक्यो की बात है तो टोक्यो जो जापान की राजधानी है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे हैं जापान के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री। और जापान की मुद्रा क्या है? येन जो है यहाँ की मुद्रा है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो डायट जो है उसको कहते हैं जापान की संसद को, डायट, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। किसने हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा
द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया। तो ये जो है गेम है द कोरोना फाइटर्स, ये जो कोविड-19 से इसमें जागरूकता वगैरह इसमें फैलाई जाएगी एंड एक तरह से गेम है द कोरोना फाइटर्स। तो इस गेम को अभी लॉन्च किया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये आपको याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है द कोरोना फाइटर्स गेम को। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में फ्रांसिस्को एशुरे किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो फ्रांसिस्को एशुरे को किस देश का नया प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार बनाया गया? इक्वेटोरियल गिनी देश जो है ना, उसका नया प्रधानमंत्री बनाया गया है इनको, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना क्या है, इक्वेटोरियल गिनी, इसको शॉर्ट में कई बार गिनी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो फ्रांसिस्को एशुरे बने हैं दूसरी बार यहाँ के प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। अब इसकी राजधानी क्या है गिनी की? तो मलाबो जो है यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है? CAA फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। मैं आपको बता दूं फिर भी कि अफ्रीका के अधिकतर देशों की मुद्रा CAA फ्रैंक है, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा यूरो है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये भी आपको याद रखना। मैप में यह कहां पर है? तो अफ्रीका के जो है सेंट्रल में स्थित है एंड अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है। आप लोग देख सकते हैं ये है इक्वेटोरियल गिनी। ओके, गैबोन वगैरह जो देश है इनके पास में स्थित है ये इक्वेटोरियल गिनी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी हुआ है, तो इसमें किसने लगातार सबसे स्वच्छ शहर बनाए? तो इंदौर जो है लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बनाए। दूसरा स्थान सूरत का रहा है और तीसरा स्थान नवी मुंबई का रहा है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इंदौर जो है सबसे साफ शहर रहा है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? इंदिरा रसोई योजना के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी थी, आप लोग देख लेना करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपने देखा है तो फिर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है एंड जितनी ज्यादा डिटेल पता हो जरूर लिखिए, क्योंकि जो चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं फिर वो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।